पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने अपना पोस्ट हटा लिया है। इजराइल के सख्त ईवर के बाद ये पोस्ट हटाया है। इजराइल को कैंसर बताया था पाकिस्तान ने। तो फौजा आसिफ ने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया है। इजराइल ने पाकिस्तान को आतंकी देश कहा, पलटवार किया और इस पलटवार के बाद अब फौजा आसिफ ने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया है। तो पाकिस्तान पर इजरायली राजदूत की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट, हमें पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है। पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है, हमें अमेरिका पर पूरा भरोसा है, ये इजराइल की तरफ से जरूर कहा गया है। भारत में इजराइल के राजदूत हैं रूबेन अजार, जिनकी तरफ से ये बयान सामने आया है कि हमें अमेरिका पर भरोसा है, पाकिस्तान पर नहीं। तो इजराइल और पाकिस्तान के बीच में जो बयानों के तीर है वो चल रहे, क्या कहा सुनिए जरा। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल और लेबनान में बातचीत होगी, ये बड़ी खबर। पीएम नेतन्याहू ने वार्ता को मंजूरी दे दी है। अगले हफ्ते वॉशिंगटन में वार्ता संभव है, ये संभावनाएं जाहिर की जा रही है। इजराइल और लेबनान में वार्ता होगी। इस समय सीज फायर हुआ तो जरूर है, लेकिन इजराइल अभी भी लेबनान पर हमले कर रहा है। और क्लैरिफिकेशन क्लियरली इजराइल की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया कि हमले लेबनान पर नहीं रुकेंगे, लेकिन वॉशिंगटन में अगले हफ्ते ये मुलाकात हो सकती है, लेबनान और इजराइल की मीटिंग। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अगले हफ्ते वॉशिंगटन में बातचीत संभव है। इजराइल और लेबनान के बीच बातचीत हो सकती है। क्या वहां पर सीज फायर को लेकर सहमति बनेगी? तो ईरान और अमेरिका बातचीत पर बड़ी खबर मिल रही है। ईरानी डेलीगेशन जो है वो बातचीत के लिए तैयार है और टेबल सज चुकी है, लेकिन किन मुद्दों पर ये बातचीत होनी है ये भी आपके लिए समझना जरूरी है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, जिसको लेकर चर्चा, हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर के दोनों देशों के बीच में चर्चाएं हुई। इसके अलावा ईरान के बैलिस्टिक प्रोग्राम को लेकर भी बातचीत हो सकती है और ईरान पर जो प्रतिबंध लगे हुए हैं उन्हें हटाने को लेकर भी जरूर यहां पर बातचीत होगी। ये अहम मुद्दे हैं जिस पर चर्चा की जाएगी। वहीं लेबनान पर इजरायली हमले अभी भी जारी है। इजरायली हमले में 303 लोगों की मौत की जानकारी। हमले में कई लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेबनान में अटैक किया गया, इजराइल की तरफ से 303 लोगों की मौत हो गई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, तबाही बर्बादी की तस्वीर आप देखिए। एक साथ कई ब्लास्ट होते हैं। लेबनान से तस्वीरें सामने आई, इजराइल ने जबरदस्त अटैक किया, 303 लोगों की जान चली गई है। इसमें कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, आंकड़ा भी सामने नहीं आया है, लेकिन घायलों का इलाज चल रहा है। हमले में कई लोग घायल हुए हैं, घायलों का अस्पताल में इस समय इलाज चल रहा है। लेबनान पर इजराइल की तरफ से ये जो हमले हैं वो अभी भी चल रहे हैं। हालांकि खबर ये है कि वॉशिंगटन में दोनों देशों की मुलाकात हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि लेबनान में आखिर सीज फायर क्यों नहीं हुआ, जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में लेबनान का नाम भी लिखा था। दुनिया क्या कह रही है ये भी जरा जान लीजिए। अमेरिका ने कहा है कि सीज फायर में शामिल नहीं है लेबनान। इसके अलावा आपको बता दें, इजराइल ने कहा है कि हिजबुल्लाह को पूरी क्षमता से हम खत्म कर देंगे। ईरान यूएस को सीज फायर और युद्ध में से एक को चुनना पड़ेगा। फ्रांस की तरफ से स्टेटमेंट है कि सीज फायर में लेबनान को शामिल होना चाहिए। तो वहीं पाकिस्तान का कहना यह है कि सीज फायर लेबनान समेत हर जगह पर लागू है, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा इस पर कि लेबनान सीज फायर में शामिल होना चाहिए। तो देखिए, अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, अलग अलग देशों की तरफ से जो प्रतिक्रिया है सीज फायर को लेकर, और खासतौर पर इजराइल और लेबनान के बीच में जो युद्ध की स्थिति अभी भी बनी है, ऐसे में अलग अलग रिएक्शंस दुनिया भर से मिल रहे हैं।